लास्ट वीडियोस में आप देख चुके थे कि मैं बिहार पहुंच चुकी थी, खगड़िया से होते हुए सरसा पहुंची थी। पूरा एक दिन मैंने सरसा में स्पेंड किया एंड देन ट्रेन लेके मैं पाटलिपुत्र जाने वाली हूँ। तो ये मेरा बिहार में दूसरा दिन होता है और मेरी ट्रेन 11:20 पे आने वाली थी रात को, लेकिन बहुत लेट होती है और सुबह के 1:30 बजे मेरी ट्रेन आती है और पाटलिपुत्र पहुंचकर मैं फटाफट से पटना जंक्शन के लिए टिकट लेती हूँ और मुझे ट्रेन मिल जाती है, देन मैं पहुंच जाती हूँ। लेकिन ये इतना ही आसान नहीं था, वो यहाँ की ट्रेनें बहुत लेट करती हैं और बीच में 1 घंटे रुक भी गई थी। तो फिलहाल मैं पटना जंक्शन पहुंच गई थी और मुझे मिल जाता है ये एग्जीक्यूटिव लॉन्च, जहाँ पे ना मैं नहा सकती थी। और क्योंकि मुझे मंदिर जाना था, मुझे था कि मुझे नहाने के लिए जगह मिल जाए एंड देन मुझे ये प्लेस मिल जाता है जो अंदर से काफ़ी साफ था और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल लग्जरियस वाली फीलिंग आ रही थी मुझे। तो मैं यहाँ जाती हूँ और मैं नहाने का देखती हूँ। तो 150 रुपये की यहाँ पे टिकट लगती है, जिसके अंदर आपको फेस वॉश, शैम्पू और थोड़ा सोप भी दे दिया जाता है और टॉवल भी दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से था, सब नीट एंड क्लीन था और सब लोग यहाँ पे रेस्ट भी कर रहे थे। आप यहाँ पे रूम भी ले सकते हो। तो ये बहुत सही लगा था मुझे कि मुझे मज़ा आ गया। और उसके बाद मैं देखती हूँ कि अपने सामान को मैं कहीं रख दूँ सेफ जगह पे। मेरे पास सामान बहुत था और इतना मैं मंदिर में लेके नहीं जा सकती, या मैं कहीं घूमना है मुझे तो मैं इतना ज़्यादा सामान साथ में नहीं ले सकती। तो मैंने यहाँ पे स्टेशन के पास ये जगह थी, स्टेशन पे ही थी, तो मैंने गेट नंबर 1 की तरफ से यहाँ पे ये सामान को अपना सबमिट कराया, जो मुझे 25 रुपये का पड़ा था। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान है, लैपटॉप है, तो वो 60 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, तो आप कितने टाइम के लिए भी कर सकते हो, 24 घंटे के लिए 25 रुपये थे। तो मेरा ये था कि मैं शाम को आके ले जाऊंगी। तो फिलहाल ये है पटना जंक्शन, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है और मुझे बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे ये दिल्ली का स्टेशन हो। सच में मुझे ऐसे ही लगा, लेकिन अभी धीरे धीरे मालूम चलेगा ये दिल्ली से काफ़ी अलग है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। और ये है यहाँ पे पास में ही पड़ता है महावीर जी का मंदिर। ये मेरा पहले से ही डिसाइडेड था कि जब मैं पटना ये मंदिर तो जगह जा पाऊँ या ना जा पाऊँ, ये मंदिर के दर्शन तो मैं ज़रूर करके जाऊंगी। और जो यहाँ का फेमस प्रसाद है नैवेद्यम लड्डू, वो बहुत टेस्टी हैं, इतना मैंने सुना है। तो भाई चलो, मुझे टेस्ट करना है वो प्रसाद, मुझे टेस्ट करना है, मुझे मंदिर देखना है। तो यहाँ पे ये शॉप थी, यहाँ पे मैंने मंदिर का प्रसाद लिया और इसके जस्ट साइड में ही यहाँ से गली जा रही थी पतली सी, तो वहाँ से लोग जा रहे थे मंदिर के लिए। और आज होता मंगलवार, तो मंगलवार का दिन था। मुझे पहले ही पता था कि भाई बहुत भीड़ होगी, लेकिन जब मैं बाद में जानती हूँ और चीज़ें कि मंगलवार ही नहीं, हर दिन यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। तो मैं अंदर जाती हूँ और जैसे मैं देखती हूँ कि इतनी सारी भीड़, तो कोई बात नहीं, सबके लिए भीड़ है। और मेन बात क्या थी कि जूते रखने के लिए भी नहीं इतनी सारी भीड़ थी, मतलब जगह खाली ही नहीं थी जूते रखने के लिए। यहाँ पे खड़े होकर जूते रखने का वेट करना था कि जैसे कोई बंदे से दर्शन करके आएगा, वो अपने जूते लेके जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो जगह खाली होगी, फिर हम अपने जूते रख सकते हैं। तो ऐसा ही चल रहा था। एंड मैं अंदर आ जाती हूँ और मैंने प्रसाद ले लिया था। और यहाँ पे ना जब मैंने देखी कि इतनी सारी भीड़ है, मैं भी कही इतनी सारी भीड़, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और लग ही नहीं रहा था कि कुछ मैं अलग जगह पे, लेकिन बहुत अलग ही फीलिंग आ रही थी, मतलब बहुत ही श्रद्धा। इतनी भीड़ थी कि बार बार लाइन ऐसे मुड़ना पड़ रहा था। तो मैं के पास कब कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे, कब दर्शन होंगे, बस थोड़ा और इंतजार करना था, मुझे दर्शन होने ही वाले हैं। और यहाँ स्क्रीन पे दिखा रखा था कि अंदर से मंदिर कैसा है और कैसे भीड़ लगी हुई है अंदर भी, और आप दूर से देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। मतलब समझ नहीं आ रहा कहाँ से लोग जा रहे हैं, कैसे, तो बहुत भीड़ है। लेकिन फाइनली वो घड़ी आ जाती है जब मुझे दर्शन करने को मिलेंगे हनुमान जी के, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही थी कि फाइनली चलो टाइम पे दर्शन हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ नहा के आई हूँ सुबह सुबह, मैंने यहाँ पे अनजान शहर में नहाने की जगह ढूंढी है, मतलब मुझे मंदिर का दर्शन करने थे इसलिए। तो हाँ जी, बिल्कुल दर्शन होंगे हनुमान जी के। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हनुमान जी की 2 प्रतिमाएं हैं, एक मनोकामना पूर्ण वाली और एक है दुख हरण वाली प्रतिमा। ठीक है, तो 2 हनुमान जी हैं पूरे देश में, ये 2 ही हनुमान जी की प्रतिमा वाला एक स्पेशल एक ही मंदिर है। और यहाँ पे फाइनली दर्शन हो रहे हैं हनुमान जी के, आप भी दर्शन कर लो। एंड फीलिंग सो ब्लेस्ड राइट नाउ। मैं बता नहीं सकती कि थैंक यू मुझे बुलाने के लिए और ये स्पेशल इस मंदिर में मुझे दर्शन कराने के लिए, और ये नैवेद्यम लड्डू का प्रसाद मुझे मिल गया उसके लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
तो हनुमान जी के दर्शन करने के बाद यहाँ मंदिर के ऊपर यहाँ पे सभी बैठे हुए थे और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, और जिनको यहाँ पे दर्शन करने थे और भी प्रतिमाएं थी यहाँ पे, तो वो उनके दर्शन कर रहे थे। मैं भी यहाँ पे आ जाती हूँ और देखती हूँ। राम जी, माँ सीता, लक्ष्मण जी की यहाँ पे प्रतिमा थी, तो लोग उसके दर्शन कर रहे थे, और यहाँ से जो व्यू था यहाँ के मंदिर का वो बहुत ही अलग था। तब भी आप देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, और ऐसे लाइन लाइन दिखाई दे रही है, और एक्चुअली में बहुत ज्यादा भीड़ है। और अभी दरवाजे पे देखोगे तो वो वहां बहुत ज्यादा भीड़ है, तो यहाँ से ना देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, और दूर दूर तक रोड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो बहुत ही अलग वाली फीलिंग थी। अरे इतनी सारी भीड़ से निकल के आए हैं यार, इतनी सारी भीड़ के बाद दर्शन हुए, तो कमाल था ये एक्सपीरियंस ना। उसके बाद यहाँ पे मंदिर बना हुआ था, आई थिंक ये अयोध्या मंदिर है, मुझे ये नहीं पता कंफर्म कि क्या था, लेकिन हाँ मंदिर बना हुआ था, और ये आई थिंक ये गोल्ड का बना हुआ था। अगर आपको पता हो तो कमेंट में बता देना, मुझे इतना नहीं पता इसके बारे में। और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हुई थी क्योंकि लोग बैठे हुए थे, अपना जाप कर रहे थे। तो मंदिर के इस फ्लोर से ना पटना जंक्शन बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा था, इतनी सारी यहाँ पे गाड़ियां खड़ी थी, और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से रात का व्यू तो बहुत अलग ही होता होगा। तो सभी यहाँ पे अपने फोटो करा रहे थे क्योंकि सबके दर्शन हो गए थे, तो मैं भी एक भैया से ना अपना फोटो करा लेती हूँ, एंड देन वो मेरा एक फोटो क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं नीचे जाती हूँ और वहाँ पे अपने तिलक लगाती हूँ, वहां से प्रसाद लेती हूँ। और अब टाइम आ गया था लिट्टी चोखा खाने का। मुझे था कि बिहार जाके लिट्टी चोखा खाना है, मैंने इसलिए दिल्ली में भी कभी ट्राई नहीं किया। और यहाँ पे मैं मंदिर के सामने यहाँ पे ये रेहड़ी हुई लगी हुई है, तो यहाँ से मैं खा रही हूँ लिट्टी चोखा, और ये मुझे 30 रुपए की प्लेट पड़ी है। तो फाइनली अब मैं इसको ट्राई करती हूँ। तो जब मैं इसको खाती हूँ मैं समझ नहीं पाती कि क्या है यहाँ पे, सब मतलब सूखा सूखा सा है। लेकिन जब मैं इसको दोबारा ट्राई करती हूँ तो तब समझ में आता है, जैसे इसका चोखा होता है, अगर चोखा हम ढंग से ले रहे हैं उसके साथ खा रहे हैं तो ये बहुत टेस्टी लग रहा था। सच में मुझे इसका टेस्ट अब जाके समझ में आया था, और मैं बहुत खुश थी यार, सच में इतने रुपए में इतना अच्छा मिल रहा है। तो लिट्टी चोखे की वैल्यू मेरी नजरों में और बढ़ गई, ये बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी था इसलिए। और आगे मैं जाती हूँ, मैं जा रही थी पटना म्यूजियम, है ना। और दो मुझे म्यूजियम के बारे में मालूम चला था, बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम। तो तब मैं इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाई, मुझे लगा था दोनों बिहार म्यूजियम के नाम है। तो दो है यहाँ पे, एक नया है एक पुराने वाला है। तो मैंने बस ये गूगल मैप पे डाला, और जो जो मेरे पास होता है मैं उसके लिए निकल जाती हूँ। और यहाँ रास्ते में पड़ता है बुद्ध स्मृति पार्क, जो मैंने डिसाइड किया था कि मैं आते टाइम इसको घूमूंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ, तभी रास्ते में पड़ जाता है जूडियो, तो मैं जूडियो चली जाती हूँ ये देखने के लिए क्या क्या नए आइटम्स आए हुए हैं। एंड देन तो मैं ऊपर से नीचे तक सारे कपड़े देख के आती हूँ, और ये डिसाइड करती हूँ कि क्या ये वर्थ इट है, क्या ये पुतले पे लगे लगे ही सुंदर लगते हैं या वैसे भी एक्चुअल में सुंदर लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये लगे हुए ज़्यादा सुंदर लगते हैं, है ना। तो मैं कपड़े ट्राई करती हूँ, जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आते तो बस मैं यहाँ से स्लीपर्स लेने का डिसाइड करती हूँ, और बस मैं यहाँ से स्लीपर्स लेती हूँ क्योंकि यहाँ के स्लीपर्स बहुत सही मिलते हैं, और मेरे लिए वो आगे काम भी आने वाले थे इसलिए। तो मैं स्लीपर्स लेके यहाँ से निकल जाती हूँ थोड़ा सा आगे की तरफ, जहाँ पड़ता है पटना म्यूजियम। एंड देन फाइनली पटना म्यूजियम पहुंच गई मैं, और पटना म्यूजियम का व्यू बाहर से कुछ ऐसा था। तो गाइज अभी मैं आ चुकी हूँ पटना म्यूजियम, जिसकी टिकट मुझे मिली है 50 रुपए की, और टिकट काउंटर यहाँ पे है, और यहाँ से फिर एंट्री है। एंड देन चलो चलते हैं गाइज मेरे साथ पटना म्यूजियम। तो गाइज चलो चलते हैं पटना म्यूजियम और एक्सप्लोर करते हैं पटना को। तो यहाँ हमें बहुत सारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें जानने को मिलेंगी, और देखते हैं क्या क्या और मिलता है। तो हाँ मज़ा आने वाला है, थकने वाले भी हैं हम, 1 से 1.5 घंटे का ही रहने वाला है। देखो क्या खूबसूरती है, क्या पूरे जगह पेड़ लगे हुए हैं, और ऐसा लगता है किसी आलीशान महल में आ गई हूँ मैं, बिल्कुल ऐसा सा नज़ारा है। ये देखो ये, और बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर, और 50 रुपए में ये नज़ारा खूबसूरत है। देखते हैं और अंदर क्या है, ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा, ये यकीन है मुझे, मज़ा आने वाला है। अभी मरम्मत का काम चल रहा होगा, ये देखो कैसे ऊपर ऊपर पौधे निकल आए हैं, और यहाँ इधर कंस्ट्रक्शन। चलो देखते हैं क्या क्या है। ये शिवलिंग है, एक मुखी लिंग। ये शिवलिंग है, एक मुखी लिंग। हाँ ये विष्णु का वराह अवतार, ये तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। हाँ हाँ ये मतलब दिल्ली के म्यूजियम में भी देखने को मिलता है, ये पुराने किले में भी है दिल्ली का। हाँ तो यहाँ पे हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और एक एक करके आप देखते जाइए।
तो यहाँ पे जगह जगह ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी कुछ है, मतलब काफ़ी सारे हैं बहुत कुछ है। ऐसा लग रहा है कि मैं ही थक जाऊंगी इनको देखते देखते, ये दिखाते भी। ये देखो शिवलिंग, काले पत्थर से निर्मित शिवलिंग प्रणाल के साथ प्रदर्शित है, जिसमें ब्रह्मा भाग, विष्णु भाग और शिव भाग नीचे से ऊपर की तरफ निर्मित है। और ये प्रतिमा 10वीं शताब्दी की है। आप 10वीं शताब्दी में कौन आए थे? ये शेष शाही विष्णु जी की मूर्ति है ये, ठीक है। और यहाँ पे भाई इंद्राणी, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो शायद हम ही थक जाएंगे देखते देखते। तो अब मैं पटना म्यूजियम के बिल्कुल अंदर की तरफ जाती हूँ और अंदर से देखने में तो ये बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसे लग रहा है मैं कहाँ आ गई हूँ। ये बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत कुछ जानने को मिलेगा यहाँ पे बिहार के बारे में, क्योंकि बहुत सी जो हिस्ट्री है, जो मोस्ट ऑफ हिस्ट्री का एरिया है वो बिहार से बहुत रिलेट करता है। बोध गया हो, नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानियाँ हो। अरे ये क्या भाई, जब मैंने देखा ना मैं ऐसे हैरान हो गई। तो अर्थशास्त्र की बुक पे होता है ना, याद है आपको इकोनॉमिक्स की बुक्स आती थी तो उन पे ये होता था। तो इस आर्ट को कहते हैं मिथिला पेंटिंग। जो भी आप मेरे पीछे देख रहे हो ये मिथिला पेंटिंग कही जाती है। और जब मैंने ये अर्थशास्त्र की बुक्स पे ये देखती थी ना तो मुझे उस टाइम समझ नहीं आता कि ऐसे क्यों बना रखे हैं, ऐसे क्यों कर रखे हैं। लेकिन आज मुझे समझ आया कि वो भी एक कल्चर से जुड़ा हुआ पार्ट था। और यहाँ पे ना इतने अच्छे से स्टैचू बना रखे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो ये सच के हों। और यहाँ पे बिहार के त्योहार के बारे में बता रहे थे। और सबसे बढ़िया जगह मुझे ये लगे कि यहाँ ये मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे क्या था, जैसे हम मतलब चलते हैं ना पानी पे चलते हैं तो वहाँ मछलियाँ एक्टिविटी करती है वहाँ पे। तो ऐसे ही मैं जा रही थी कि ओ भाई मैं भी देखूंगी, तो मज़ा आ रहा था उनको ऐसे उनके साथ खेलने में। ऐसा लग रहा था कि जैसे पानी के ऊपर चल रही हूँ मैं। तो हाँ जी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट या और अट्रैक्टिव जगह होती है पटना म्यूजियम की, जो मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। और ये मैं सबको ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, है ही इतनी प्यारी जगह। और यहाँ दीवार पे मूर्तियाँ लगी हुई थी जो अपने आप को ही दर्शा रही थी। और यहाँ पे फिर थी मिथिला पेंटिंग, जिसको मतलब मिथिला पेंटिंग को मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है। और बेसिकली इसका जो ओरिजिन हुआ है वो बिहार से ही हुआ है। और ये एक तरीके से ना यहाँ पे कक्ष था जिसमें हम आराम से बैठ सकते हैं, मस्त एसी चल रहा था और गुनगुनाने की आवाज़ थी। तो बहुत अच्छा सुकून था यहाँ पे। और ये कुछ मेरे फोटोज़ हैं जो मैंने यहाँ पे किए, अलग अलग से यहाँ पे ड्राइंग्स बनाई हुई थी, यानी पेंटिंग्स बनाई हुई थी। ये कुछ ना कुछ जो इतिहास की चीज़ें रही हैं वो थी। स्टैचू यहाँ पे दर्शाता है जो नील की खेती हुआ करती थी बिहार में थी, उसको दर्शाता है। और यहाँ फिर बिहार के त्योहारों को दर्शाया जाता है। ये गेट मुझे बहुत प्यारा लगा था। यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज़ किया हुआ था। ऐसे लग रहा था यहाँ पे आके कि मैं किसी किले में आ गई हूँ, ये सच का किला हो। तो ये बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा कि कोई स्टैचू है या कुछ बनाया हुआ है, बिल्कुल मुझे सब रियल सा लग रहा था। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। और यहाँ पे ये दिखा रहे थे कौन सा पहाड़ है, ये कौन सा पहाड़ है, उस तरीके से ये सब रीज़न को दर्शा रहा था। और बहुत मतलब अट्रैक्टिव चीज़ थी यार कि ये मैंने कहीं नहीं देखा था। ये थी अष्टाध्यायी बुक जो पानी में लिखी है। और इसकी खास बात ये थी कि हम यहाँ पे इसको पढ़ भी सकते हैं। तो बस अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल आप इसको जाके पढ़ सकते हो। और ये छठ पूजा को यहाँ पे दर्शाया हुआ था कि यहाँ पे जो लेडीज़ दिखाई गई हैं वो छठ पूजा यहाँ पे परफॉर्म कर रही हैं। तो मैंने अंदर से देख लिया था, तो अब मैं बाहर आ गई। मुझे लगा कि कुछ बाहर भी होगा देखने के लिए, तो मैंने पूछा कि बाहर भी कुछ रहता है क्या देखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये पार्क वगैरह ही है, बस अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी। तो फिर मुझे उस टाइम पे ये लगा कि 50 रुपये के लिए या ये बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली था। इसकी फ़ीस अभी 50 रुपये तो नहीं होनी चाहिए थी, 35 मेरे अकॉर्डिंग 35 रुपीज़ होनी चाहिए थी, क्योंकि अभी ये बना नहीं था इसलिए, और कंस्ट्रक्शन काम चालू था। एंड मैं यहाँ पे अपने फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी क्योंकि मुझे खुद ही फ़ोटोज़ क्लिक करने थे। तो यहाँ पे मैं पूरा एंजॉय कर रही थी। यहाँ पे ये तोप देखने की मिली है। लेकिन हाँ, इस जगह में साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखा गया है। पार्क भी बहुत सुंदर था, अंदर से बहुत सुंदर था, अभी नया नया भी बना है तो बहुत सुंदर था सब। और यहाँ पे भी यही था कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे अंदर ऑडिटोरियम था, वॉशरूम यहाँ पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे। और यहाँ पे साइड में ही कैंटीन वाला एरिया था। तो फाइनली मैंने पटना म्यूजियम घूम लिया था। और इससे थोड़ा आगे ही पड़ता है सिटी सेंटर मॉल, जो पटना का बहुत फेमस मॉल है। तो मैं पहुँच जाती हूँ सिटी सेंटर मॉल। तो यहाँ पे ये बाहर का कुछ नज़ारा है जो खुद में ऐसे बहुत बड़ी बिल्डिंग सी लग रही है। तो काफ़ी कुछ बड़ा है यार, बहुत बड़ा है ये। तो अभी करीब दोपहर के 3 बजे हुए थे। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ और मुझे भूख भी लगी हुई थी। तो ये कि मैं अंदर जाऊँगी, थोड़ा शॉपिंग वगैरह करूँगी। और मैं बेसिकली हम बताऊँ तो मैं वैक्स म्यूजियम देखने आई थी, जो मुझे मिलता नहीं है यहाँ पे। ये होता है। और यहाँ पे डेकोरेशन देखो हर मॉल में होती है अच्छे अच्छे। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छे से था। और ये बहुत अच्छा लगा भाई मुझे कि यहाँ पे मछलियाँ ऐसे पानी में है ना, तो सभी मतलब देख के अच्छा लग रहा था आंखों को भी। ये व्यू बहुत प्यारा लग रहा था।
अंदर जाती हूँ, फिर मैं स्टोर देखती हूँ और मैं पहुँच जाती हूँ यहाँ पे फिर मैक्स के स्टोर में। और मैं वहाँ पे देखती हूँ कि मुझे क्या लेना है, क्या मुझे पसंद आ रहा है। तो यहाँ पे मैं जीन्स ट्राई करती हूँ, तो काफ़ी जीन्स ट्राई करने के बाद मुझे एक जीन्स पसंद आ जाती है और वो मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पे ना एक अजीब सी बात होती है कि मैं जब चेंजिंग रूम में होती हूँ तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं एंटर कर रही होती हूँ तो 1 मिनट बाद ना बाहर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है, ठीक है। फिर मैं क्यों सुनूंगी जब मैं ऑलरेडी मैं चेंज कर रही हूँ, मैंने वेट किया लाइन में लग के उसके लिए। तो फिर वो लड़की जो भी थी वो दोबारा बजाती है और 3 बार करती है ऐसे, लास्ट में मेरा दरवाज़ा ही खोल देती है। ये होता है बजा बजा के। लेकिन तब तक मैंने अपना देख लिया था कि मुझे क्या कौन सी जीन्स लेनी है। तो यही कि मुझे गुस्सा दिला रही थी वो, लेकिन मैंने ना पलट कर कोई रिप्लाई नहीं दिया, मैंने उसको इग्नोर मारा, जस्ट इग्नोर इट। एंड जब मैं बाहर निकली तो मुझे दिखाई भी नहीं थी, पता नहीं कौन थी, एक ही दिखाई दी थी, लेकिन मुझे लगा नहीं उसकी शक्ल देख के जो भी था, या मैंने उसको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। और यहाँ पे जब मैं ये थुपका मैंने लिया था यहाँ पे, हाँ, जब मैंने इस खाने के लिए वेट किया तब मुझे फील हुआ कि मैं अकेली क्यों आई हूँ, मेरे साथ कोई होना चाहिए था जहाँ मैं बैठ के ऐसे आराम से खाना खा सकती, क्योंकि मैं अकेली खाना खा रही थी और सब साथ में बैठ के खा रहे थे। और यहाँ पे फ़न जोन भी था, जैसे हमारे नोएडा में है मॉल्स, तो वहाँ पे फ़न जोन होता है, यहाँ पे प्रॉपर फ़न जोन था। एंड जब मैं बाहर निकल जाती हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ काम होता नहीं फिर मॉल में, बाहर आके मोमोज़ खाती हूँ और जो कि बहुत टेस्टी थे। मैंने मॉल में एक चीज़ देखी कि डोसे वाले पे ना कोरियन डोसा भी था, ठीक है। तो मैंने कोरियन डोसा मुझे खाना था फिर, लेकिन वो स्टॉक में नहीं था। बस यही बात थी कि खाना अच्छा है, कुछ नया ट्राई करना है, कोरियन डोसा ही मिल जाता, लेकिन नहीं था। और यहाँ पे ना फिर मैं बाहर आ जाती हूँ और मैं स्टेशन की तरफ जाती हूँ पहले, क्योंकि अपना सामान भी लेना है मुझे, तो मुझे अपना सामान लेना है। और यहाँ पे करीब 5 बज रहे होंगे ना, 5 साढ़े 5 हो रहे हैं अभी। और ये हो गया था कि मैं ना बहुत थक चुकी थी, मेरे अंदर बहुत थकावट हो चुकी थी कि अब मुझे जाना है। और ना आज मेरी जो टिकट थी वो ना कैंसिल हो गई थी। कैंसिल क्या, वो बुक ही नहीं हुई थी, मतलब कंफर्म नहीं हुई थी ना, कंफर्म नहीं हुई थी। शाम को 6 बजे की मेरी ट्रेन होती है यहाँ से, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं हुई थी। तो मेरे यहाँ पे रहने का ठिकाना हो जाता है और फिर मेरे लिए रैपिडो बुक कर दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो रात के टाइम या जैसे भी कहो बाहर से कोई इंसान आता है तो इतने हाई प्राइस बता रहे थे, जहाँ जिस चीज़ के 30 रुपये लगते हैं जहाँ जाने के, मुझे 200 रुपये बोल रहे थे। तो फाइनली मुझे रहने का ठिकाना मिल गया था और फिर हम दोनों बाहर निकल जाते हैं रात को कि चलो कुछ स्ट्रीट फूड खा के आते हैं। और कमाल की बात ये होती है कि यहाँ पे बहुत स्ट्रीट फूड की जो रेहड़ियाँ हैं ना वो बहुत कम है। तो मुझे जो डिफरेंस यहाँ पर नज़र आए वो यही कि यहाँ की स्ट्रीट फूड की रेहड़ियाँ बहुत कम है और इसमें आपको मोमोज और चाउमीन यही मिल जाएंगी और तो बहुत कम ही मिलेंगे। ये काफ़ी टेस्टी थे और चटोरापन करके मुझे बहुत मज़ा आया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना, बहुत मेहनत लगती है यार।